माउंट एवरेस्ट जहां सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहां के निवासी रहे हों, उस जगह से अधिक रहस्यमय और रोमांचक जगह भला कौन सी हो सकती है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा देश नेपाल किसी जन्नत से कम नहीं लगता, लेकिन इसी जन्नत में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, भाई ओ माय गॉड, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। दोस्तों, नेपाल और भारत का रिश्ता बड़ा अनोखा है, तभी तो आप बिना पासपोर्ट और वीजा के भी वहां पर चक्कर मार सकते हैं। वो नेपाल जिसे दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल को पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने बारी बारी शासन किया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नेपाल आज तक किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। इसीलिए तो नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस ही नहीं है, क्योंकि ये अपने जन्म से ही स्वतंत्र है। जनसंख्या के मामले में भले ही नेपाल केवल 3 करोड़ के आंकड़े पर अटक गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 123 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय शहरों में शुमार है और नेपाल में रहने वाली आधी से ज्यादा जनसंख्या यहीं पर रहती है। 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना ये शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है जो अपने समय की कहानी बयान करते हैं। लेकिन नेपाल देश की सबसे बड़ी पहचान तो यहाँ मौजूद माउंट एवरेस्ट है, जिसकी चढ़ाई को चढ़ने के लिए दुनिया के कोने कोने से हर हिम्मत वाला शख्स अपने घर से निकल आता है ताकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छू सके। लेकिन नेपाल में केवल माउंट एवरेस्ट नहीं, बल्कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में मौजूद है। ऐसे में अगर आपको ट्रैकिंग करने का कीड़ा काटता है तो नेपाल से बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती। वैसे प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ नेपाल में बहुत कुछ है, जैसे कि पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समुचित उपयोग किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन नेपाल को बड़ी ताकत बनने का कोई शौक नहीं है, तभी तो यहाँ पर रहने वाले लोग ही मुश्किल से 12 घंटे की बिजली प्राप्त कर पाते और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट की समस्या झेलनी पड़ती है। और यही कारण है कि ये देश इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में विकास नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये देश मूलभूत सुविधाओं के मामले में अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ऊपर से यहाँ पर गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही है। पर जैसा कि हमने आपको कहा, नेपाल को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तरक्की से ज्यादा प्रकृति जरूरी है। तभी तो नेपाल का एक भी शख्स आपको अपने देश की स्थिति की शिकायत करता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि हर कोई वहां की खूबसूरती पर गौरव करता है। हाँ, वो बात अलग है जब आप लोग नेपाल में प्रवेश करेंगे तो आपके इंटरनेट की स्पीड आपको रुला कर रख देगी। जहाँ एक तरफ दुनिया 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर रही है तो वहीं नेपाल में सबसे स्लो इंटरनेट चलता है भाई। दोस्तों, भले हमारे देश में हिंदू सबसे ज्यादा, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के कारण भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। पर क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में नेपाल इकलौता ऐसा देश है जो खुद को हिंदू राष्ट्र कहता है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की सत्ता चलती है। यहाँ पर रहने वाले 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। जिस तरह भारत में गायों को पवित्र मानकर उनकी पूजा होती है, ठीक उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। और भारत में तो फिर भी लोग चोरी चुपके गायों की हत्या कर लेते हैं, लेकिन नेपाल में गायों के ऊपर हल्का सा भी वार सहा नहीं जाता, क्योंकि गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीज है, जिसका मूल्य भारतीय रुपयों से भी कम है, क्योंकि भारतीय रुपए 1.60 नेपाली रुपीज के बराबर है। ऐसे में अगर आपका बजट टाइट है लेकिन आपको खूबसूरत जगह जाना है और विदेश भी जाना है, तो वीजा पासपोर्ट का झंझट छोड़िए और नेपाल का टिकट कटवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पहुंचकर आप लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको नेपाल में जाकर बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए, क्योंकि यहाँ का माहौल भारतीयों के प्रति बहुत ही बढ़िया है। नेपाल और भारत की दोस्ती केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की आर्मी अपने यहाँ नेपाल से भी सेना भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है, जिसके लिए नेपाल के युवा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगर नेपाल के लोगों के बारे में यही बात की जाए तो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना भी है। यहाँ पर लोग दूसरों से हाथ मिलाते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते कहते हैं। एकता और देशभक्ति की भावना के साथ यहाँ के लोग काफी शिक्षित भी हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी धर्म, जाति और मजहब के मामले में दंगे फसाद नहीं होते। लोग सियासत के चंगुल में फंसकर अपना समय बर्बाद नहीं करते, वो साधारण जीवन जीकर खुश रहते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन इनका सबसे बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि, जहाँ आपको नेपाल में बड़ी धूम देखने को मिलेगी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि नेपाल टाइम जोन के हिसाब से नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। हिमालय की गोद में बसा ये देश विश्व मानक समय से लगभग 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाली पकवान तिब्बत और भारत की पाक कला से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर चावल होता है और चावल का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजें तैयार होती हैं।
नेपाल के पारंपरिक व्यंजनों में दाल भात शामिल है, जिसे खाने में लोग बड़ा मजा लेते हैं। लेकिन दाल भात के बाद यहाँ सबसे ज्यादा मोमोज खाया जाता है। काठमांडू शहर के हर गली नुक्कड़ में आपको मोमोज की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जिसे देखकर लगता है मानो नेपाली लोग मोमोज पर ही जिंदा रहते हैं। दोस्तों, नेपाल कभी चरस, तंबाकू आदि के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित था, लेकिन अब यहाँ पर चरस, तंबाकू खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो नेपाल की सरकार उसकी घटिया खड़ी कर देती है। नेपाल की परंपरा भारत से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ की कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जहाँ एक महिला कई पुरुषों के साथ शादी कर सकती है और इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक कि महिलाएं चाहे तो किसी भी पति के साथ रह सकती हैं, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। दोस्तों, नेपाल में कई सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि सीता माता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में, जहाँ एक तरफ भगवान राम के जन्म स्थल में रामलला केवल एक टेंट के नीचे है, तो वहीं नेपाल में सीता जन्म स्थल में एक विशाल सीता माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो नेपाली लोगों की भगवान के प्रति श्रद्धा को साफ दर्शाता है। और तो और दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो केवल पत्थरों की पूजा नहीं करता, बल्कि यहाँ असली देवी देवता भी मौजूद हैं। हमारा मतलब है कि नेपाल के लोग जिन्हें देवी मानते हैं उन्हें कुमारी कहा जाता है, जो काठमांडू वैली और नेपाल के मुख्य जगहों में मौजूद हैं, जिन्हें दुर्गा माँ के रूप में कलेजू का स्वरूप माना जाता है। हमारे भारत में साप्ताहिक अवकाश यानी कि छुट्टी रविवार को होती है, वहीं नेपाल में शनिवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। नेपाल में प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ कई सारे ऐसे जानवर हैं जो कि पूरी दुनिया से गायब हो गए और सिर्फ नेपाल में मौजूद हैं, जिनमें से हिम तेंदुए, लाल पांडा और एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर मौजूद हैं। दुनिया का सबसे सुंदर हिम तेंदुआ नेपाल में पाया जाता है। दोस्तों, नेपाल के अंदर पक्षियों की भी कोई कमी नहीं है, तभी तो यहाँ पर 872 पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। नेपाल में रहने वाली आधे से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जिसने दारू का स्वाद नहीं चखा। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि दारू किस तरह होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को दारू पीना पसंद नहीं है ज्यादा। नेपाल के लोग कभी भी खाना खाने के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। वैसे ये चीज तो हमारे भारत में भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कभी उल्टे हाथ से भी खाना खा लेते हैं, परंतु नेपाल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैसे नेपाल के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इनका कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता। इनका खुद का कैलेंडर है, जो कि सूरज और चांद दोनों के मूवमेंट के ऊपर आधारित है, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। और ये कैलेंडर नेपाल के अलावा और भी कई सारे देशों में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, नेपाल के बारे में इतनी सारी चीजें जानने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ जानते हैं तो रुक जाइए भाई, क्योंकि जिस तरह नेपाल में माउंट एवरेस्ट मौजूद है, ठीक उसी तरह यहाँ पर यति भी पाया जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसा राक्षस होता है जो बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और वो किसी वनमानुष की तरह नजर आता है। कहा जाता है कि यति काफी ताकतवर है और उससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले कई सारे लोगों ने यति को देखने की बात कही, लेकिन इसका कोई प्रमाण सामने नहीं आया। हालांकि समय समय पर बर्फ पर असाधारण पैरों के निशान पाए गए हैं, जिसे लेकर यही कहा जाता है कि ये उसी यति के पैरों के निशान है जो हिमालय में छुपा है। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत से नेपाल के बारे में कुछ रोचक जानकारी। अब आपको नेपाल कितना पसंद है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।